किसी को शर्म नहीं लगी? सो गुड मॉर्निंग फैमिली। फाइनली वो दिन आ गया जिसका मुझे इतने दिनों से इंतज़ार था। तो मैं बीच में ये ब्लॉग डाल रही हूँ, फिर मैं मायके वाला ब्लॉग भी डालूंगी। तो आज सुबह सुबह ईशू को विश किया जा रहा है ईशू के पापा की तरफ से, क्योंकि आज मेरी प्रिंसेस का बर्थडे है। सो हे गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। तो टुडे इज़ द बिगेस्ट डे फॉर मी, मतलब आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है। वो मतलब थंबनेल देख के तो आप लोग को पता चल ही गया होगा वैसे। तो आज मेरी ईशू का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन होगा और मेरी ईशू आज 1 ईयर की कंप्लीट फाइनली हो गई है। तो आई विश टू गॉड दैट भगवान हमेशा उसे ऐसे ही खुशियाँ पूरे साल भर जितनी खुशियाँ उसे दी है उससे भी ज़्यादा डबल खुशियाँ हर साल बढ़ती जाए उसकी। और वो बहुत ही अच्छे से हेल्दी एकदम अपनी लाइफ को जिए, उसे सब चीज़ मिले। गाइस अभी फ़िलहाल मैं जाने वाली हूँ मार्केट, कुछ शॉपिंग करनी है ईशू के बर्थडे के लिए। शॉपिंग करनी है, ऐसे तो डेकोरेशन वाले को बुलाया है बट कुछ डेकोरेशन का सामान हमें भी लेनी है। तो मैं सुबह आ गई हूँ किचन, देख लो। तो अपने काम को कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद जाऊँगी। गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। पूरा वीडियो को देखें। और फिलहाल मैं भी जा रही हूँ नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। गाइस मैं हो गई हूँ फ्रेश और फ्रेश होके आ गई हूँ। और इस बर्थडे गर्ल को देख लो कैसे अभी तक सो रही है, इतनी आलसी हो गई है। इधर देखो बर्थडे गर्ल ईशू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 1 ईयर बर्थडे। इसकी सबसे प्यारी चीज़ नींद, अभी तक सो रही है। एक्चुअली ये सुबह 5 बजे ही उठ जाती है। नीचे चली गई थी, सभी ने सबसे पहले आके इसे विश करा और फिर मैडम अभी आई थी 1 घंटे पहले और सो गई थी। तो अभी मैडम उठी है, ये देख लो स्माइल, बर्थडे गर्ल की स्माइल। स्माइल करो बेटा, स्माइल करो। इसे नींद आ रही है। फिलहाल मैं इसे सुलाऊंगी अभी और उसके बाद जाएंगे इसके लिए शॉपिंग पे। ईशू को मैंने नीचे भेज दिया था, उसे आज उसकी दादी नहलाएंगी, वो भी बेसन दही वगैरह सब चीज़ लेप लगा के। तो वो मैं ले जा रही थी। तो चलिए दिखाती हैं कैसे ईशू अपने दादी के साथ नहाई करने वाली है। जब बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है तब धूप में बिठा के मम्मी से हर रोज़ नहलाती है। और आज के दिन तो एकदम क्लाउडी मौसम हो रखा था। और ये देखो मम्मी यहाँ पे लेप लगा रही हैं हल्दी दही बेसन की। ये देखो बर्थडे गर्ल अभी तक रेडी नहीं हुई है। दोपहर के बज रहे हैं 11 और बर्थडे गर्ल देख लो हाल इसका। ईशू पॉटी करी तुमने? पॉटी तो तुम की नहीं हो। हैप्पी बर्थडे। एंड ईशू हो गई है रेडी फाइनली, मतलब रात के लिए रेडी नहीं हुई है बट अभी मैं नहला के इसे ड्रेस मैंने इसे पहना दिया है। फिलहाल हम यहाँ पे अभी आए थे काम से, जो कि हमारा काम हो ही नहीं रहा है, पता नहीं कितनी लेट लगेगी। तो बट फिर भी दे दिया है हमने वो सामान। साउंड बॉक्स था एक्चुअली, तो वो हमने दे दिया है। घर में एक और साउंड बॉक्स है हमारा, तो ये अच्छा साउंड करता है, ज़्यादा बेटर साउंड करता है, इसलिए मैंने इसे दिया है। अब देखते हैं वहाँ पर जाके कि क्या होता है। और अब मैं आ गई हूँ ईशू के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मैं पहले ले नहीं पाई थी और आज उसे लेना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि आई हूँ तो सारा काम कर लूँ एक साथ ही। तो वही मैं ढूंढ रही थी और ले रही थी सारी चीज़ों को। तो अब चलते हैं बिलिंग काउंटर। ये देख लो, मतलब अब हम लोग सुबह ही चले गए थे शॉपिंग। तो एक जन भी नहीं आदमी दिख रहा था मॉल के अंदर, सिर्फ स्टाफ ही दिख रहे थे और कोई भी नहीं दिख रहे थे। और अब हम आ गए हैं यहाँ पे केक लेने के लिए। हमने केक का ऑर्डर एक दिन पहले ही दे दिया था, आज बस मैं लेने आई हूँ हम लोग। तो यहाँ पे और जितने भी डेकोरेशन का भी सामान था वो मैं देख रही थी और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो गया हम लोगों का, क्योंकि केक का डिज़ाइन हमने जैसे बोला था सेम टू सेम केक का डिज़ाइन था, बट ईशू जो नाम उसमें लिखा हुआ था वो लेटर उसमें चिपकाना था, लिखना नहीं था, चिपकाना था, वो हुआ नहीं था अभी तक। तो फाइनली इधर तो सब चीज़ मार्केट का काम हो गया और अब आए हैं हम लोग केक अपना लेने, जो हमने कल ही ऑर्डर दे के रखा था। अभी भैया ला रहे हैं अंदर से, शायद अंदर ही बनाते होंगे।
तो मैं केक की थोड़ी सी झलकियाँ दिखा देती हूँ गाइस। ये देख लो, मतलब केक में बस पूरा बहुत ही अच्छा केक था, बहुत अच्छा डिज़ाइन भी था जैसे हमने बोला था। बट यहाँ पे नाम लिखने के लिए भैया ने सोच रखा था कि ऊपर इशू सिर्फ लिखना है, बट हमने कहा था कि नहीं, वो लेटर से लिखना है इशू, तो उसी के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा था। बाकी हमने सारा कर लिया और फिर देखो घर भी आ चुके हम लोग, और इशू मैडम हमारा इंतज़ार कर रही थी पूरे सब बेसब्री से। वो मम्मी के पास थी, दीदी मुझे ला के दी है। एक सामान आ गया भाई, कहाँ पहनने का है ये टोपी? यहाँ पे पहनने का, ये देख लो, ये बर्थडे गर्ल सब चीज खुद से पहन ली। मतलब आज मुझे लग रहा है कि मैं शाम को रेडी हो पाऊंगी या नहीं। मतलब छोटे छोटे इतने काम याद आ रहे हैं कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और फिलहाल ईशू पीछे देख लो, आज मैं दिन भर ईशू को बेड पे ही रखी हूँ, क्योंकि मैंने इसे कहा है कि नहीं, आज तुम मिट्टी में नहीं खेलोगी, नीचे बिल्कुल भी नहीं खेलोगी, ऊपर में ही बेड पे ही रहो। अरे डांस दिखा दो, डांस दिखा दो। और इसने अभी पॉटी करी है गाइस, इसलिए इसका मैंने सारा ड्रेस चेंज कर दिया है। इशू आज किसका बर्थडे है? इशू आज किसका बर्थडे है, मम्मा का या इशू का? इशू देख लो इसके कारनामे, देख लो गाइस। सर नीचे कर लेगी, बॉडी ऊपर कर लेगी, और उस टेडी का जान कभी नहीं छोड़ेगी। जहाँ जाएगी उसे लेके सब अपने साथ साथ चलेंगे। देख लो इसके कारनामे, एक्सरसाइज। बाबा, तुम्हें तो अर्जुन अवार्ड मिलना चाहिए। शाम के 4 बज गए थे और बलून डेकोरेशन वाले भैया भी आ गए हैं, तो ये लोग अपना डेकोरेशन कर रहे थे और सारे बच्चे भी यहाँ पे आके खेल रहे थे और ज़्यादा मज़ा लग रहा था। तो मम्मी भी आ चुकी थी, तो मम्मी को मैं चाय बना के दे रही थी। ये देख लो कितने सारे गुब्बारे यहाँ फूल के रेडी हो चुके हैं। भैया लोग मतलब तुरंत से हर चीज़ इतना जल्दी कर देते हैं, देखने में आश्चर्य लगता कि अभी तो जस्ट आए थे, उसके बाद तुरंत इतनी डेकोरेशन हो भी गई। और यहाँ पे इशू की मस्ती चल रही है। सबको जो देख रही है घर में, बहुत सारे बच्चों को, तो ये बहुत ही खुश हो चुकी है। मतलब इधर से उधर करते जा रही थी और बहुत ही खुश लग रही थी। सारे बच्चे इसके साथ खेल रहे थे, इसकी दादी बैठी हुई हैं और इशू को देख रही थी। और यहाँ भैया सारे डेकोरेशन कर रहे हैं भैया लोग। केक जब कटेगा उस टाइम तो मज़ा आएगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा ऐसे ही देखने में लग रहा था कि बच्चे खेल रहे हैं, सबको एकदम आवाज़ हो रही है, गाना मैंने चला दिया था, इधर भैया डेकोरेशन कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख के और ज़्यादा मज़ा लगता है लोगों को। तो ये सारे फंक्शन होते ही इसीलिए, खुशियाँ मनाने के लिए, कि साल में 1 बार 2 बार आदमी फंक्शन के ज़रिए खुशियाँ मना सके। तो या अभी देख लो भैया लोग भी डेकोरेशन में करने में बिज़ी ही थे और ढेर सारे बलून फूके फुला के एकदम छोड़ दिए हैं। और उसके बाद इसे एक एक करके सजाएंगे। यहाँ पे इशू के साथ इशू की दीदी सब खेल रही थी। और ये देख लो बैकग्राउंड के लिए बलून वाला जो कवर है ये बनके रेडी हो गया है। शाम के बज रहे हैं अब 5 लगभग, अब टाइम हो ही रहा है। तो अब मैं रेडी भी होने लगूंगी, क्योंकि फिर बाद में रेडी भी नहीं हो पाऊंगी। और मैंने थोड़ा सा रूम को भी अच्छे से डेकोरेट कर लिया, मतलब बेड शीट वगैरह चेंज कर लिया है बस। और इशू फिलहाल अब सो रही है। ये देख लो, बर्थडे गर्ल को इतनी नींद जो आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। रूम को मैंने थोड़ा सा समेट लिया है। और इशू यहाँ पे देख लो, शाम हुई, ये इतनी खेलते खेलते थक गई थी कि इसे तो नींद ही आ गई और ये सो गई। और डेकोरेशन वाले भैया सारा डेकोरेशन कर रहे हैं। फिलहाल लगभग डेकोरेशन कंप्लीट हो रहा है अभी तक। अभी फिर भी सीढ़ी बाकी था, तो ये आके अभी बोल रहे थे कि सीढ़ी वगैरह सब चीज़ सजाओ जल्दी से, क्योंकि 6 बज रहे हैं और अब 7 बजे सब कोई गेस्ट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। सारे बच्चे भी रेडी होके आ गए हैं। मैंने सारे बच्चे को भेज दिया था कि जल्दी रेडी होके आ जाना, क्योंकि फिर रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा इसीलिए। और ये देख लो, मतलब थोड़ा सा रेडी हो गया है पूरा, मतलब अभी तक डेकोरेशन नहीं कंप्लीट हुआ है। तो फिर ये सबको हड़बड़वा रहे थे सारे डेकोरेशन वाले को कि जल्दी जल्दी करो सारा चीज़, इतना लेट कैसे करने से होगा। और म्यूजिक सिस्टम अभी ये लगा रहे हैं। बस अब पार्टी में और क्या बाकी रह गया, बस गाना ही बाकी था, तो वो भी अभी स्टार्ट हो जाएगा। वैसे गाना ना चले तो पार्टी में वो माहौल आता ही नहीं है, बनता भी नहीं है। और ये देख लो गाइस, मतलब पूरा डेकोरेट होके रेडी हो गया अभी फिलहाल अब।
तो एंड फाइनली जिसका इंतज़ार था वो आ गए, मेरे भैया भाभी सब कोई आ गए हैं। हाय फ्रेंड्स, देखिए भाभी आ गई है और भैया भी आ गए हैं और ईशू का गिफ्ट देख लीजिए। भैया ने साइकिल दिए हैं। भैया आएंगे अब बाद में। तो मेरी भाभी और मेरा छोटा भाई, 2 छोटा भाई, ये तीनों आ गए हैं और मेरा खुद का जो बड़ा भाई है वो भी फ़िलहाल नहीं आया है क्योंकि वो बाद में आएगा। वो अपने ऑफिस में था, तो ऑफिस में उसे छुट्टी मिलेगी तब वो आएगा। और आके मम्मी को प्रणाम कर रही है भाभी, और मैं भी आ गई हूँ मिलने के लिए। और ये रही मेरी प्यारी सी भाभी, मुझे ढूंढ रही थी तो मैं आ गई हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मुझे थोड़ा सा किचन में काम था जो कि हो गई है और मैं आ गई। दीदी जानता है सुबह हम तो किसी में आते ही नहीं वीडियो, मतलब मेरा कोई लेने वाला ही नहीं, मैंने सही बोला कि मेरा को तो वीडियो करने वाला कोई है ही नहीं, तो मैंने अपने छोटे भाई को कैमरा दे दिया था, वही ब्लॉगिंग कर रहा था। और यहाँ पे ईशू को तैयार करने का जिम्मा मेरी भाभी ने उठाया है, तो मेरी भाभी बोली कि नहीं इसे दीजिए, मैं तैयार कर दूँगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी। तो ईशू को यहाँ पे रेडी कर रही हैं भाभी। और ईशू के बाबा भी फाइनली आ चुके हैं, बाबा का ही इंतज़ार हो रहा था। उसके बाद ही हम केक कटिंग करेंगे। और यहाँ पे देख लो ईशू कितनी प्यारी लग रही है, मेरी प्रिंसेस कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है, मेरी भी नज़र नहीं लगे। फ़िलहाल हम सब यहाँ पे पहले फैमिली शूट करा रहे थे, मतलब फ़ोटो शूट करा रहे थे। उसके बाद फिर अब बारी आई है केक कटिंग की, तो मम्मी ला रही है ईशू को। एंड फाइनली ईशू का केक भी आ गया है, बस इसी का इंतज़ार था, इसी का ही लेट हो रहा था। और ईशू के पापा ईशू के केक को ला रहे हैं। देख लो कितना बड़ा केक है। एक्चुअली ये 3 फ्लोर वाला केक है और हर एक केक का फ्लेवर भी अलग अलग है। मतलब नीचे वाला केक चॉकलेट केक है, बीच वाला वनीला है, उसके ऊपर वाला स्ट्रॉबेरी है। तो ऐसे मतलब फ्लेवर भी सबका अलग अलग था और बहुत ही प्यारा केक था एक्चुअली इसका। ये वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब सारे लोग आ गए हैं, अब चलिए हैप्पी बर्थडे मनाते हैं जल्दी से ईशू का, और लेट नहीं करते हैं, फिर रात हो जाएगी। बच्चे भी बहुत सारे हैं, वो अपने घर भी जाएंगे। और अब फाइनली केक कटिंग का टाइम हो रहा है गाइस, तो चलिए केक कटिंग करते हैं। ईशू के बाबा और ईशू की दादी दोनों बैठ गए हैं और हम सब यहीं पे बगल में ही रहेंगे, क्योंकि ईशू के लिए मैंने क्राउन लिया था, बट वो क्राउन वो मैडम पहन ही नहीं रही थी। तो बाद में फिर मैंने एक हेयर बैंड था उसका क्राउन टाइप का, तो मैंने उसे पहना दिया। यहाँ पे दादी टीका लगा रही हैं, एक एक करके सारे बड़े जो हैं वो टीका लगाएंगे ईशू को, उसके बाद फिर केक कटिंग का होगा। और ये देख लो मेरी प्रिंसेस, किसी को नज़र ना लगे मेरी प्रिंसेस को। और ये इतने सारे लोगों को देख के, ये सारी चीज़ें देख के, लेकिन इसे अजीब लग रहा था।
फाइनली केक कटिंग होने के बाद ईशू के साथ हमने कोई भी पिक्चर नहीं लिया था, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो तीनों साथ में एक पिक्चर ले लेते हैं। फाइनली सेलिब्रेशन होके उसके बाद मैडम ये देख लो कैसे क्राउन पहन के अपने साइकिल पे बैठ के राइड का मज़ा ले रही है। एक्चुअली ये साइकिल ईशू के मामा जी इसे गिफ्ट किए हैं और इसने क्राउन पहले तो पहना नहीं। केक कटिंग के टाइम मैंने कितना ट्राई करा लेकिन फिर भी इसने नहीं पहना, और अब भी देख लो कैसे पहन के इंजॉय कर रही है और इसे मतलब कितने अच्छे तरीके से पहनी है, बट उस टाइम नहीं पहना इसने, बट कोई नहीं जाने। सो पार्टी ओवर होने के बाद अब पेट की पूजा, क्योंकि भूख भी सबको बहुत ज़ोरों से लग रही थी। और मटन ये देखिए आज बना है मेरे घर में मटन, और इधर सैलेड है तो सबको। सो गाइस फाइनली बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म हो चुका है और अभी टाइम है देख लो खाना खाने का। तो बिना खाना का तो इंड होता ही नहीं है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट खाना ही होता है ऑब्वियसली। सो खाना चल रहा है, मटन चल रहा है सभी लोगों का, एक मैं ही बची हूँ खाने को, तो मैं भी अब बैठ रही हूँ। मैंने सोचा पहले ब्लॉगिंग कर लूँ उसके बाद खाना होगा, क्योंकि ब्लॉगिंग भी पहले ज़रूरी है। सो देख लो कैसे सब कोई खा रहा है मुझे छोड़ के। किसी को शर्म लगी कि नहीं लगी? हाँ, किसी को शर्म नहीं लगी? सो रूड।